Good evening students. Today I am in front of you and today we will start for class 11th. Okay. We will start with chapter number 1 which is physical world. Okay. So let's start. We are starting with the topic. First topic is science. Okay. We will try to understand what is science. Okay. So let's see science क्या है. देखिए बेटा जो साइंस है, साइंस एक वर्ड है जो साइंटिया से लिया गया है. ओके. साइंटिया जो वर्ड है वो एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है. ओके. और दिस साइंटिया वर्ड मीन द साइंस इज ए वर्ड. द वर्ड साइंस comes from a Latin word. Okay. A Latin word scientia, which means to know. Okay. To know. Okay. साइंस जो वर्ड है वो एक साइंटिया वर्ड है लैटिन लैंग्वेज का, उससे ये जो है आता है. ओके. और उसका मतलब क्या होता है? साइंटिया का मतलब टू नो, किसी भी चीज को जानना जो है बेसिकली साइंस होता है. ओके. हम ये समझ सकते हैं. दूसरा एक अरेबिक लैंग्वेज में वर्ड होता है इल्म. ओके. इल्म का भी सिमिलर मीनिंग ही होता है. किसी चीज को जानने के लिए अगर हम बोलते हैं कि क्या तुम्हें किसी बात का इल्म है, तो इल्म का मतलब क्या तुम उस बात को जानते हो. मोरोवर अगर हम हिंदी लैंग्वेज में बात करें तो एक वर्ड होता है विज्ञान. ओके. विज्ञान का मतलब होता है किसी चीज का विस्तृत ज्ञान होना. किसी चीज का विस्तृत ज्ञान जो हमें लॉजिकल थिंकिंग से आए उसको हम विज्ञान बोलते हैं. यानी कि हिंदी में साइंस को विज्ञान बोलते हैं. किसी भी चीज के बारे में एक्सटेंसिव नॉलेज जो होती है, विस्तृत ज्ञान, दैट इज समथिंग कॉल्ड साइंस. ओके. मोरोवर अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में एक वर्ड होता है विजनन. ओके. ओके. इसको विज्ञान ही बोलते हैं. ठीक है. बेसिकली विज्ञान को लिखा इंग्लिश में ऐसे जाता है. ओके. तो दिस इज कॉल्ड विज्ञान. ओके. ये विज्ञान एंड इल्म हैव सिमिलर मीनिंग. इल्म फ्रॉम Arabic and this from Hindi stand for similar meaning, have similar meaning. Okay. Moreover basically अगर हम साइंस को डिफाइन करने की कोशिश करें तो साइंस एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज है जो बेसिकली एक्यूरेट रीजनिंग से आती है, किन ऑब्जर्वेशन से आती है एंड केयरफुल एक्सपेरिमेंट से आती है. मोरोवर हम मान लीजिए साइंस है तो साइंस में जो भी कुछ हम पढ़ते हैं वो ऐसे ही नहीं हम कोई बात बोल देते, उस पे हम केयरफुली एक्सपेरिमेंट करते हैं. कुछ एक्सपेरिमेंट मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि उसको करके देखें. ओके. एक्टिविटी रिलेट करके देखेंगे. मोरोवर किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे और उसमें एक्यूरेट रीजनिंग लगाएंगे. सो साइंस कैन बी बेसिकली डिफाइंड इन दिस टर्म. ओके. साइंस is a systematized and organized knowledge which comes through careful experimentation or observation and logical reasoning accurate reasoning we may write. Okay. Accurate reasoning. Okay. This is basically how science is defined. Okay. So science is defined
कि ऐसी नॉलेज को जो सिस्टमेटाइज हो, ऑर्गेनाइज हो और जो कहां से गेन की गई हो, केयरफुल एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन से। केयरफुल एक्सपेरिमेंट मतलब कि हम मान लीजिए केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसे केयरफुल रह के करना है, उसमें कोई गलती ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। मोरओवर ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए कि हम किसी एस्ट्रॉइड या मेट्रॉइड की मोशन को हम जो है डिटेक्ट कर रहे हैं, देन वी विल हैव केयरफुल ऑब्जर्वेशन। देन लॉजिकल एक्यूरेट रीजनिंग, इट मीन्स कि हमारी जो रीजनिंग होनी चाहिए वो वैलिड होनी चाहिए, मैथमेटिकल होनी चाहिए। दैट मस्ट बी इन नंबर्स, दैट मस्ट बी accurate as much as it can be. It is not that it will be always 100% accurate, but it must be mostly accurate. Okay, so this is basically how science is defined. Basically the science has two main parts. Okay, there is a division of science. Okay, so we will write there are two main parts of science. Okay, main parts of science. Okay, what these parts are? First is biological science. Biological science. Okay, बायोलॉजिकल साइंस स्टैंड फॉर, बेसिकली बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है? ये वो साइंस होती है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करती है। ओके, बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, दिस पार्ट ऑफ साइंस deals with living organism. Okay, living organism. Okay, what are the examples of biological science? For example, zoology, botany, okay, forensic science, etc. Okay, etc. These are the example of biological science. Now come to another part. First part हो गया science का, biological science. Another part is physical science. Okay, physical science. Okay, physical science basically science का वो part है जिसमें हम non living organism और non living things को deal करते हैं. This deals with non-living things. Okay, this deals with non-living things. What are the examples of physical science? It is physics. Physics is a part of physical science. Chemistry and geography. Okay, geography, astronomy, etc. There are so many parts of this physical science. Physical science basically deals with non-living organism. Okay, this is how basically science is divided. Science is categorized in two parts, biological and physical science. Now we move forward with physics. Okay, हम अब आते हैं physics पर. Physics क्या है basically? Now basically we are trying to explain what is physics. Okay, physics पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि basically physics क्या है. Physics एक Greek language का word है. Okay, physics is the वर्ड फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज और उसमें फिजिक्स का मीनिंग होता है नेचर. ओके, सो वी विल राइट द वर्ड फिजिक्स बिलोंग टू ग्रीक. ओके, ग्रीक लैंग्वेज विच मीन्स नेचर. Okay, so basically फिजिक्स का जो मीनिंग है वो नेचर से है. अगर हम फिजिक्स को
हिंदी में देखें या संस्कृत में, तो संस्कृत में इसके लिए एक वर्ड है भौतिकी। ओके, संस्कृत में एक वर्ड होता है भौतिकी। ओके, भौतिकी इन संस्कृत, संस्कृत लैंग्वेज में भौतिकी इसके लिए वर्ड यूज होता है। एंड भौतिकी मीन्स फिजिकल वर्ल्ड। ओके, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड मीन्स कि जो भी हमारे चारों ओर जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके, महसूस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड समथिंग फिजिकल वर्ल्ड विच इज नॉन लिविंग। ओके, ऑल दैट वी कैन सी ऑब्जर्व इज कॉल्ड फिजिकल वर्ल्ड। ओके, इसका मीनिंग भी फिजिकल वर्ल्ड से है, यानी कि नेचर से ही है। तो बेसिकली जो फिजिक्स होता है वो एक ऐसा साइंस होता है जिसमें हम बेसिकली नेचुरल लॉज की स्टडी करते हैं। मोर ओवर उसके जो नेचुरल लॉज हैं और नेचुरल लॉज का जो नेचुरल फिनोमेना में जो भी मैनिफेस्टेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ वो नेचुरल लॉज अप्लाई हो रहे हैं, वो सब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। ओके, सो वी विल राइट फिजिक्स इज a natural science, okay, in which we study nature and natural laws okay, and their manifestation in natural phenomena. Okay, natural phenomena. Okay, moreover basically ये फिजिक्स की डेफिनेशन है। बट अगर हम ये कहें कि केवल यही फिजिक्स की डेफिनेशन है, फिजिक्स को डिफाइन करता है, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई। ओके, इसका मतलब क्या है कि फिजिक्स को केवल हम वर्ड्स में, अगर हम लिमिटेड वर्ड्स में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, उसकी डेफिनेशन देना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। बट फॉर नाउ बीइंग अंडरस्टैंडिंग, हम ये समझ सकते हैं कि ये एक नेचुरल साइंस है। व्हाट दिस नेचुरल साइंस मीन्स कि हम ऐसा साइंस जो नेचर को स्टडी करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल साइंस। एंड इन विच वी स्टडी नेचुरल लॉज। नेचुरल लॉज जो होते हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ स्टार कैसे फॉर्म हुए, व्हाट इज ब्लैक होल, हाउ आवर यूनिवर्स कम इन टू एग्जिस्टेंस, व्हाट इज ग्रेविटी मतलब हमको नेचुरल लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट क्यों हमेशा ऊपर से गिराए जाने पे नीचे की तरफ मूव करती है। ओके, और इट में एक्सप्लेन हाउ द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी स्टडी नेचर विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स। ओके, मोरओवर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। मोरओवर देयर आर सर्टेन कंसेप्ट विच इज स्टडीड इन फिजिक्स। ओके, इन फिजिक्स वी study okay, the concept of space, the concepts of space, time, okay, energy etc. ओके, ये सारे हम और बहुत सारी चीजें जो फिजिक्स है उसमें ये सारी चीजें हम करते हैं। ओके, सो मैंने आपको साइंस बताया, फिजिक्स बताया। फिजिक्स बेसिकली क्या है? अगर फिजिक्स को और ज्यादा ब्रॉड मैनर में हम डिफाइन करें तो बेसिकली फिजिक्स में हम 3 तरह की फिनोमेनाओं को स्टडी करते हैं। हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है एक्चुअली, विच इज एनर्जी एंड मैटर। ओके, कोई भी चीज है पूरे यूनिवर्स में वो 2 चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक पार्ट है एनर्जी और दूसरा है मैटर। ओके, तो बेसिकली फिजिक्स में हम ब्रॉडली उन फिनोमेनाओं को स्टडी करते हैं जिनमें एनर्जी के साथ इंटरेक्ट हो रही है, या फिर एनर्जी मैटर के साथ इंटरेक्ट हो रहा है, या मैटर के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। तो ब्रॉड डेफिनेशन में हम ये बोल सकते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच
we deals with the phenomena in which energy is interacting with energy, or matter is interacting with matter, or matter is interacting with energy. So you may write this. Okay, naturally this definition is sufficient that I have explained you. Okay, now come to next point. Okay, now come to next point, which is scientific attitude. Scientific attitude. Okay, what is scientific attitude? Okay, साइंटिफिक एटीट्यूड क्या है? देखिए, जैसे जैसे ह्यूमन कल्चर, ह्यूमन सोसाइटी अर्थ पे डेवलप हुई, देन ह्यूमन फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस एंड लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर इट्स ग्रोथ. ओके, एंड टू जस्ट मेक लाइफ इजी एंड टू मेक द थिंग्स गो इजी, दे आर रिक्वायर्ड ऑलवेज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एटीट्यूड है वो हमारे अंदर होना चाहिए. और बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो एटीट्यूड है और उसकी एक सही जो अप्रोच है, उसी को साइंटिफिक एटीट्यूड बोलते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना एंडेमिक इज गोइंग ऑन. सो इसका लॉजिकल रीजनिंग क्या है कि हम घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें. देन दिस इज अ लॉजिकल अप्रोच टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अलोंग विद taking appropriate treatment. If we are infected, okay, then we must take precaution and take proper treatment as well. So that is something called scientific attitude. So scientific attitude के लिए हमारे पास दो चीजें बहुत जरूरी है. एक तो flexibility. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, मतलब कि हम डिफरेंट अप्रोच से सोच सकें कि इसका सॉल्यूशन ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है. दूसरा, ओपन माइंडेड थिंकिंग इज ऑल्सो मस्ट. ओके, इफ वी आर थिंकिंग about the solution of any problem with open-mindedness along with flexibility of possible solutions, then that is something called scientific attitude. Okay, so the process of or the nature to solve any existing problem with flexible approach, okay, comma, open-minded thinking, okay, is called scientific attitude. इसी बात को हम scientific attitude बोलते हैं. scientific attitude, इसका मतलब साइंटिस्ट जो कोई बनता है वो कब बनता है? जब उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है कि कोई हमारे पास प्रॉब्लम है और उसका हम साइंटिफिक मतलब फ्लेक्सिबल माइंड होके क्या सोच रहे हैं, कोई सॉल्यूशन हम सोच पा रहे हैं. ओके, देन वी विल हैव साइंटिफिक एटीट्यूड. जब साइंटिफिक एटीट्यूड हमारे अंदर आएगा तब हम साइंस को पढ़ेंगे, साइंस डेवलप होगी तब हम साइंटिस्ट बन पाएंगे. ओके, तो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने के लिए जब इसकी अगली स्टेज जाती है तो आते हैं साइंटिफिक मेथड. कि जब आप साइंटिफिक एटीट्यूड रखते हो, साइंस को स्टडी करते हो, पहली बात आपका साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो गया कि आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी जो है किसी ने, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने रोबोट बनाया, ऐसा रोबोट बनाया कि जो पेशेंट के बिना पास जाए हुए क्या करता है, खाना ले जा रहा है. ओके, जिससे कि कोई डॉक्टर या और कोई अदर पर्सन इफेक्ट ना हो, उसमें जो है इन्फेक्शन ना आ जाए, ठीक है, उस तक कोरोना वायरस ना पहुंचे. तो दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. देन ही हैज साइंटिफिक एटीट्यूड. नाउ साइंटिफिक एटीट्यूड requires scientific methods. Okay, now we will study scientific method. Okay, जो scientific method है that is done in 4 steps. Okay, scientific method include 4 steps. Okay, include 4 steps. Okay, number first,
नंबर फर्स्ट स्टेप साइंटिफिक मेथड जो होता है, साइंटिफिक मेथड मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन। ओके, वी में प्रोसीड विद केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन। ओके, ऑब्जर्वेशन कि हमने केयरफुली ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, या तो एक्सपेरिमेंट करते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं। सेकेंड स्टेप कम्स, ओके, सेकेंड स्टेप इज मेकिंग अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब कि एक हमने डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा के बारे में एक नया लॉ डिजाइन कर दिया। ओके, एक लॉ बना दिया, दैट इज समथिंग कॉल्ड हाइपोथेसिस। कि हमने ये देखा कि भाई कोई फिनोमेना जो हमने करके देखी या फिर हमने ऑब्जर्व की, उसके बारे में एक हमने लॉ बना दिया कि ऐसा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने डे नाइट का ऑब्जर्वेशन किया तो वो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा और उससे हाइपोथेसिस क्या बनाई कि अर्थ सन के चारों ओर मूव करती है, दैट इज समथिंग कॉल्ड हाइपोथेसिस। नंबर थर्ड स्टेप इज वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। वेरिफिकेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस। ओके, कि हमने वेरीफाई करा, जो हमने हाइपोथेसिस अपने दिमाग में एज्यूम करा उसको वेरिफिकेशन भी करना जरूरी है। दैट इज फोर्थ स्टेप ऑफ साइंटिफिक, थर्ड स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। के जो दिन रात हो रहे हैं, क्या वो जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है कि अर्थ सन के चारों ओर मूव कर रही है, क्या वो करेक्ट है? ऐसा तो नहीं कि सन अर्थ के चारों ओर मूव कर रहा है या और कोई चीज, तो उसको वेरीफाई किया जाता है। नंबर फोर्थ, उसे वेरीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं? प्रेडिक्शन करते हैं। ओके, और प्रेडिक्शन मतलब कि हम ऐसा बोलते हैं कि अगर सर्दियां 6 महीने बाद अब चल रही हैं तो 6 महीने बाद दोबारा जो है सर्दियां आएंगी, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। नंबर फोर्थ इज थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन। Theoretical prediction. Okay, these are the 4 steps in which scientific method is developed. Scientific method comes with scientific attitude. Scientific attitude आप में होगा तब आप इस scientific method को develop कर सकते हो, and you can carry on your research or carry on your thoughts, okay, about science or about physics, whatever you are studying. Okay. नाउ साइंटिफिक मेथड ये चारों स्टेप्स को बोलते हैं। इसके बाद जब ये हो जाता है तो आती है थ्योरी, कि हम थ्योरी बना रहे हैं किसी चीज की।